ये है सी फेसिंग और ये है करजत के पास में माउंटेन व्यू। इंडोर्स है लेकिन इंटीरियर्स बहुत अच्छा है। आर्ट कैफे? अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर जगह है। नहीं, वो एक्चुअली वो गलत पिक्चर है, वो वेन्यू का ऑप्शन नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये जरा पीछे वापस लेना, एक मिनट। ये देखा है मैंने कहीं। एक मिनट वापस आना प्लीज। ये तो वही जगह है जहां पे वानी मुझे लेके गई थी। जहां मुझे विजन्स आए थे। That art cafe? वाह, what a coincidence! ये इस जगह के फोटो तुम्हारे पास कैसे? क्या हुआ? एक्चुअली ये फोटोज मैंने ही दिग्विजय को भेजी थी। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी वो जगह बुक करने के लिए। जिस दिन मुझे बुक करनी थी उस दिन की रिजर्वेशंस नहीं मिल रही थी, इसलिए। और डिगी ने आपकी हेल्प की? यस। होल्ड ऑन, ये वही रात है ना जब मैंने खाना ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए? तुम तो मेरे साथ केबिन में थे जब मैं देव से फोन पर बात कर रही थी। तब मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने हेल्प की डॉक्टर वानी की जगह ढूंढने में? मैंने ही उनसे कहा था कि आपको ना बताएं। थोड़ा पर्सनल मोमेंट था, मैं उस मोमेंट को रिक्रिएट करना चाहती थी, इसलिए। आई थिंक दैट्स ऑलराइट डॉक्टर वानी, बट आप दिग्विजय से कहेंगी कि वो मुझसे बात छुपाए, ये तो सही नहीं है ना? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। I'm sorry। लुक, हम बातें वहीं छुपाते हैं जो हमें लगता है कि वो गलत है। आपने देव से अपना रिश्ता छुपाया, वो एब्सोल्युटली आपका पर्सनल मैटर है, बट आप डिगी से नहीं कह सकते कि वो बातें छुपाए, वो भी मुझसे। दैट्स नॉट ओके। सृष्टि, तुम वानी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। सॉरी। वानी ने अगर ये बात छुपाई है तो इसने सोच समझ के छुपाई होगी। तुम्हें याद है ना, जब मुझे वानी और मेरा सच पता चला था तो मेरा बिहेवियर बहुत इरेशनल हो गया था, मैं अजीब सा हो गया था। तो अगर इसने दिग्विजय को बोला कि ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरा पास्ट मुझे खुद याद आए, कोई बताए नहीं। देव, रिलैक्स, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर वानी कैन फाइट हर ओन बैटल्स, तुम्हें उनकी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ सृष्टि, खुद लड़ रही है वो अकेली। उसको किसी की जरूरत नहीं है, अकेली लड़ रही है और पूरी डिग्निटी के साथ लड़ रही है, और कोई हक भी नहीं मांग रही वो। एक्सक्यूज मी। और सृष्टि, अगर तुम्हें सवाल पूछना ही है ना तो तुम्हें दिग्विजय से सवाल पूछना चाहिए। क्या इसे वानी और मेरा सच हम दोनों से पहले पता चला था क्या? अब जब रायता फैल ही गया है तो बिरयानी के साथ थोड़ा खा लो, अच्छा लगेगा।
सृष्टि को तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो गलत है। वो इसको एक्चुअली दिग्विजय पे गुस्सा आ रहा था कि उसने बात क्यों छुपाई। वो गुस्सा तुम पे निकल गया। वो क्या है ना, जब आप किसी को चाहते हो, आप उस पर भरोसा करते हो, तो वो अगर कुछ छुपाता है तो बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो सृष्टि ने किया वो ठीक है, वो गलत है। वो ठीक नहीं है। सवाल तो मुझसे पूछा था, मैं जवाब दे देती। आप क्यों इन्वॉल्व हो गए? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता वानी। मुझे तुम्हारी परवाह है। गलत सहते हुए तुम्हें देख लिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यू स्पेशल वानी। मेरी याददाश्त वापस आने के लिए तुमने जो कुछ किया है, आई हैव नो वर्ड्स। आपने मुझे समझा, मेरी परवाह की। थैंक्स। इससे ज्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे। कुछ है आपके लिए? ये आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। एज अ सुपरवाइजर मैं आपको एग्जाम देने के लिए क्लियर करती हूँ। गिरीश सच कहता है, तुम जितना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तुमने तो एक एरोगेंट, बदतमीज, बददिमाग डॉक्टर देव से प्यार किया। प्यार तो दिमाग से नहीं होता, बिना किसी वजह हो जाता है, बिना किसी शर्त के हो जाता है। और मेरे लिए तो आप सब कुछ थे। मेरी बदकिस्मती है वानी, जो मुझे प्यार याद नहीं है। शायद जिस दिन याद आएगा उस दिन मुझे पता चलेगा। अरे एक ये तुम क्या कर रही हो? ये रिस्की है सृष्टि। सनी ने कहा था ना कि तुम किचन में नहीं एंटर कर सकती। तुम्हें कब पता चला? You know what? बोलो। तुम्हारी खुशी का राज पता लग गया। देव की याददाश्त वापस आ रही है। तुम्हारा खोया प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैंने क्या कहा था आपसे? दिमाग भूल सकता है लेकिन दिल हमेशा याद रखता है। उस दिन शक हुआ जिस दिन देव ने जिया को डिनर पे बुलाया था और हम सब गए थे। मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि उस वक्त मुझे वही सही लगा। इनफैक्ट मैं खुद वानी के पास गया था उसे हेल्प ऑफर करने। वानी, देव और सृष्टि दोनों को खुश रहने का हक है। सृष्टि मेरे साथ खुश है और देव शायद तुम्हारे साथ। लेकिन अगर हम दोनों पूरी कोशिश करें कि देव की याददाश्त वापस आ जाए तो हम दोनों भी खुश रह सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि देव हमारी जिंदगी के बीच में आ रहा है। मैंने सोचा कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो वानी से प्यार करता है। सृष्टि, लाइफ में सिर्फ तुमने मूव ऑन नहीं किया था, देव ने भी किया था। Yeah, you're right, I think. क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो 1 घंटे बाद उठाना था ना, तुम अपने आप उठ गई?
हाँ, मुझे आखिर थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। पापा ने साथ में पढ़ने के लिए कहा और मैं सोने चले गई। गुड। अब तुम अपनी मम्मी को कंपनी दो, मैं आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। ओके। Had a nice nap? मॉम, थोड़ा सो गई फिर और भूख लगने लगी। आपके हाथ के हरे भरे कबाब मिल सकते हैं? Of course. अब कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे आप किचन में नहीं जा सकती हैं। क्या हुआ, आपको लग रहा है मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ? नहीं नहीं, कुछ भी कहती है, अभी बना देती हूँ। थैंक यू। ओए, क्या तू तो सोने चली गई थी ना? भूख ने उठा दिया। अच्छा चल ठीक है, पढ़ते फिर आजा। अभी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। तेरी मम्मी सोने चली गई ना? एक मिनट, ये तो वही जगह है जहाँ पे वानी मुझे लेके गई थी, जहाँ मुझे विजन्स आए थे। एक्चुअली ये फोटोज मैंने ही दिग्विजय को भेजी थी। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी जगह बुक करने के लिए। जिस दिन मुझे बुक करनी थी उस दिन की रिजर्वेशंस नहीं मिल रही थी। तुम तो मेरे साथ केबिन में थे जब मैं देव से फोन पर बात कर रही थी। तब मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने हेल्प की डॉक्टर वानी की जगह ढूंढने में? मैंने ही उनसे कहा था कि आपको ना बताएं। थोड़ा पर्सनल मोमेंट था, मैं उस मोमेंट को रिक्रिएट करना चाहती थी। सृष्टि, तुम वानी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। वानी ने अगर ये बात छुपाई है तो इसने सोच समझ के छुपाई होगी। तो अगर इसने दिग्विजय को बोला कि ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए ताकि मेरा पास्ट मुझे खुद याद आए, कोई बताए नहीं। जीव, तुम सृष्टि के साथ नहीं हो? अरे बाबा, मॉम मेरे लिए कबाब बनाने गई है। और सृष्टि, अगर तुम्हें सवाल पूछना ही है ना, तो तुम्हें दिग्विजय से सवाल पूछना चाहिए। क्या इसे वानी और मेरा सच हम दोनों से पहले पता चला था क्या? देव डॉक्टर वानी के साथ है, कहीं कैफे में जा रहे हैं गैस। तुम क्यों अपसेट लग रही हो? देव तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहा इसलिए, या देव डॉक्टर वानी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है इसलिए? ये तो वही जगह है जहाँ पे वानी मुझे लेके गई थी, जहाँ मुझे विजन्स आए थे। ये फोटोज मैंने ही दिग्विजय को भेजी। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। वानी ने अगर ये बात छुपाई है तो इसने सोच समझ के छुपाई थोड़ा होगी। पर्सनल मोमेंट अकेली था, लड़ रही है और पूरी मैं डिग्निटी के साथ उस लड़ रही मोमेंट को है। रिक्रिएट करना वो कोई हक चाहती भी नहीं मांग थी। रही। मैंने ही उनसे वानी कहा के था। साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें दिग्विजय से सवाल तुम क्यों अपसेट लग रही हो? क्या देव इसे तुम्हारे साथ वानी और मेरा सेलिब्रेट नहीं कर सच रहा इसलिए? हम दोनों से पहले पता चला था क्या? रिक्रिएट करना डॉक्टर चाहती थी, वानी के आपको साथ नाम वानी के बताया। साथ ऐसे मैंने ही बात नहीं दिग्विजय कर को भेजी। क्यों अपसेट लग रही हो? सृष्टि, मॉम! पापा, ये क्या हुआ मॉम को? उन्हें पता कैसे नहीं चला कि तवा गरम है? She is unwell, right? मैंने बोला था, उनको पक्का कुछ तो हुआ है। she's okay. सृष्टि, look at me. आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर वानी, वाइटल्स। बीपी क्रैश कर रहा है, 80/50 एंड ड्रॉपिंग, एंड पल्स भी अनस्टेबल है। डॉक्टर अभी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाओ जल्दी। ऑक्सीजन मैक्स पर है, सैचुरेशन लगातार गिरते जा रहे हैं। अरे आप लोग साइड दीजिए भाई, रास्ता दीजिए। मॉम प्लीज आगे खोलिए। मॉम क्या हो गया आपको? पापा क्या हुआ है मॉम को? आईसीयू रेडी करो, इंक्यूबेटर ट्रे और क्रैश कार्ट अंदर चाहिए। मूव मूव। तेरे पापा को किसी ने हॉस्पिटल में गोली मार दी। तेरे पापा को हॉस्पिटल में किसी ने गोली मार दी। मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है, प्लीज गुड्डू को बोलो मेरी गाड़ी पार्क कर दे। थैंक यू। आपको पता था ना मॉम को क्या हुआ है? पता था ना?
बिगी प्लीज अभी मत छुपाना। आई एम सॉरी जियो, हम तुम्हें बता नहीं पाए। तुम्हारी मम्मा नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई फिक्र हो। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। व्हाट? पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब उन्हें सेंसेशंस फील नहीं हो रहे हैं? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपको क्या लगता है मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? मैं मेडिकल एंट्रेंस की प्रेप कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर समडे फॉर गॉड सेक। तुम्हारी मम्मा नहीं चाहती थी तुमको कोई फिक्र हो। बिगी प्लीज। पेशेंट का इम्यून सिस्टम उसकी नर्व्स को अटैक कर रहा है। हमें इम्यूनो सप्रेसेंट स्टेरॉइड देना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर वानी, श्रीनाथ जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे बा ने हमेशा सिखाने की कोशिश की बट मैं कभी भी ढंग से प्रेयर्स करना नहीं सीख पाई। लेकिन मॉम हमेशा कहती है कि आप सब सुनते हैं, सब समझ सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? पहले आपने मेरे से मेरा छोटा भाई छीन लिया, फिर पापा की यादें और अब मॉम की तबीयत। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ डील कीजिए, बस मेरे मॉम और पापा को परेशान मत कीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मॉम को जल्दी से ठीक कर दीजिए। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल, हाथों से रेत सा जीवन रहा है फिसल, चलती हुई सांस के जो तिनके बिखरने लगे, सीने से जब धड़कनों के धागे उखड़ने लगे, थामेंगे हम आकर तुम्हें इस तरह, जी इस तरह के यारों को जीना सिखा। सृष्टि, मेरा हाथ फील कर सकती हो? ये मैं कुछ कर रहा हूं महसूस कर सकती हो? अब डॉक्टर, ये इम्यूनो सप्रेसेंट, ये स्टेरॉइड नहीं दे सकते, ये ट्रीटमेंट नहीं है इसका। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में तो यही है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ही नहीं है, तो उसकी दवाई कैसे दे सकते हैं? स्टेरॉइड नहीं दे सकते वाला। एक मिनट, ये बंद करो। डॉक्टर प्लीज प्लीज डोंट। ये डिसीजन डॉक्टर सनी और डॉक्टर बापट को लेने दीजिए प्लीज। रुक जाइए। अरे इतना टाइम नहीं है, वो कब सोचेंगे क्या हो। देव, क्या कर रहे हो यार? ये क्या मजाक है? क्या आईसीयू है? क्या कर रहे हो? सनी, ये डायग्नोसिस गलत है, इसको नहीं दे सकते स्टेरॉइड्स यार। देव, मैंने, डॉक्टर बापट, डॉक्टर शाह, हम सब ने स्टडी किया है केस को। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ही है। तुम इस इलाज को ऐसे रोक नहीं सकते हो। मैं रोक सकता हूँ और मैं रोक रहा हूँ। देव, देव हटो। देव लिसन,
डॉक्टर रितांशु, वार्ड बॉय बुलाइए। नाउ एंड लिसन टू मी देव, तुम ना अपनी मेडिकल ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से खो चुके हो। तुम सृष्टि को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो तुम्हारी यही फीलिंग जो है तुमको सही जजमेंट लेने से रोक रही है। एक डॉक्टर होकर के भी तुम सृष्टि की जान खतरे में डालो, ये सही नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है वो सोच लो। एज एक्स हस्बैंड मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमको रोक रहा हूँ अपने पेशेंट के लिए। ये वार्ड बॉय को नहीं आया अभी तक। वार्ड बॉय जल्दी डॉक्टर देव को यहाँ से लेकर जाइए। सुना नहीं क्या आपने? लेके जाइए। सर प्लीज डोंट डू दिस। सनी सर, मेरी बात सुन। सर प्लीज। सनी ये गलत ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। सनी ये स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। सनी यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,